अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उमर और मैं साउथ कोरिया के शहर सोल में रहता हूँ। मैंने प्रीवियसली 3 to 4 व्लॉग्स अपलोड किए थे जिस पे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, जिस पे मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक क्वेरी जो मुझे सबसे ज़्यादा रिसीव हुई कि हम कोरिया आना चाह रहे हैं तो हम कैसे आएँ, क्या प्रोसीजर होगा, स्कॉलरशिप कैसे गेट करें। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। सबसे पहले तो ये याद रखें कि आपने किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना है, क्योंकि कोरिया, जापान, चाइना ये इन कंट्रीज़ हैं जहाँ का प्रोसीजर इतना ईजी है कि आप सारा खुद से कर सकते हैं। तो अपने कंसल्टेंट के पास नहीं जाना। जब मैं एम्बेसी जाता था तो वहाँ पे मुझे और स्टूडेंट्स भी मिलते थे जो कंसल्टेंट्स के थ्रू अपना प्रोसीजर कर रहे थे। तो मैं उनसे पूछता था तो वो कह रहे थे कि हमारा स्कॉलरशिप तो कोई नहीं है और 70-80 लाख की स्टेटमेंट चाहिए और इतना हमारा खर्चा आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा होता था। तो मुझे भी ज़रा स्टार्ट में परेशानी है कि यार इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने खुद से प्रोसीजर सारा स्टार्ट किया तो मेरा तो टोटल पाकिस्तान से कोरिया तक 3 to 5 लाख खर्चा आया, सिर्फ इंक्लूडिंग एयर टिकट, डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेशन और सारा कुछ डाल के। और बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो 5 to 7 लाख की मेरी बैंक स्टेटमेंट थी 1 मंथ की, डेट्स इट। तो कंसल्टेंट्स के पास आपने बिल्कुल नहीं जाना, वो आपको बहुत डराएंगे, आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड करेंगे जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करेंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स के प्रोफाइल्स के पेजेस होते हैं, उनको कैसे चेक करेंगे और हम अपनी मर्ज़ी का प्रोफेसर कैसे ढूंढेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी है। उसके लिए अपने गूगल पे जाना है और सर्च करना है टॉप 10 यूनिवर्सिटी इन साउथ कोरिया। तो ये आपके पास बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकल आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सिजोंग यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे मैंने अप्लाई किया और जहाँ पे मैं इस टाइम मास्टर्स कर रहा हूँ। तो आपने सिजोंग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ऊपर जाना एकेडमिक्स में, यहाँ पे होगा फैकल्टी फाइंडर का ऑप्शन। यहाँ पे अपने इस पेज पे जाना है। ये फैकल्टीज़ की लिस्ट आ गई है, लेकिन ये तो चंद टॉप के होंगे, एचओडीज़ वगैरह होंगे। लेकिन अगर आपने मेन हर पर्सन की प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफेसर की, तो ये लिस्ट निकल आई हमारे पास। यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं सब की डिटेल लिस्ट निकल आई है, जिसमें उनका डिपार्टमेंट, उनका ईमेल्स, उनका कॉन्टैक्ट, उनका रिसर्च एरिया, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी का फ़िल्टर लगा भी चेक कर सकते हैं कि हमें डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जो भी आपका है तो उसके हिसाब से चाहिए। तो हम चेक करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोफेसर्स को। तो ये हमने चूज़ किया ही डिपार्टमेंट का, तो इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो प्रोफेसर थे उनकी लिस्ट हमारे पास निकल आई है। तो आप यहाँ से इनको अप्रोच कर सकते हैं। एक और यूनिवर्सिटी, इंचियन यूनिवर्सिटी, यहाँ से देख लेते हैं कि इनके प्रोफेसर्स की लिस्ट कैसे निकलेगी। तो इसकी वेबसाइट ओपन की। यहाँ पे ग्रेजुएट स्कूल्स हैं, बिजनेस है, कंप्यूटर है, डिफरेंट है। तो हमने बिज़नेस को चूज़ किया। यहाँ पे प्रोफेसर्स इंट्रोडक्शन का पेज होगा, इधर आपने जाना है। ये निकल आई प्रोफेसर्स की लिस्ट। यहाँ पे इनका सारा कुछ लिखा होगा, ईमेल्स, इनका रिसर्च एरिया, सारा कुछ। आप यहाँ से इनको अप्रोच कर सकते हैं, ईमेल्स इनकी ढूंढें, चेक करें। तो इस तरह आपने पहले यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना है, अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है और यूनिवर्सिटी का फिर वो वेबसाइट ओपन करके वहाँ पे प्रोफेसर प्रोफाइल्स का पेज होगा, उधर जाके आपने अपनी मर्ज़ी का प्रोफेसर चूज़ करना है। जब आपने अपनी फील्ड का, अपनी मर्ज़ी का प्रोफेसर चूज़ कर दिया, फिर आपने उसकी ईमेल करनी है। आपने उसको ईमेल ऐसे करनी है कि मैं आपका रिसर्च एरिया चेक करता रहता हूँ, मैंने आपके रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं जो कि बहुत हेल्पफुल हैं, मैं भी आपकी सेम फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ मास्टर या पीएचडी में काम करना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे अपॉर्चुनिटी दें। तो ऐसे प्रोफेसर को अपने साथ अपनी बेहतरीन सी सीवी बना के भेजनी है, अपनी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, ये चीज़ें अपनी लाजमी भेजनी है प्रोफेसर को। और अगर पॉसिबल हो तो आइट्स तो लाजमी भेजना है, क्योंकि आइट्स के बगैर तो प्रोफेसर आपको इंटरव्यू भी नहीं करेगा। प्रोफेसर को ईमेल्स करते वक्त कुछ हम मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमें प्रोफेसर के रिस्पॉन्स नहीं आते, जो मैंने भी स्टार्ट में की थी। मैं ये करता था कि प्रोफेसर की एक लिस्ट ले ली, तो हर प्रोफेसर को ईमेल कर दिए, बेशक मेरी फील्ड का है कि नहीं है, उसको मैंने ईमेल्स कर दिए, मैं आपसे काम करना चाहता हूँ। कोई 50-60 प्रोफेसर को ईमेल कर दी, तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं आता था। जो कि मुझे अभी क्वेरीज जो मिली हैं उनमें भी सबका यही क्वेश्चन था कि हमें रिस्पांस नहीं आ रहा। तो मैंने भी स्टार्ट में यही मिस्टेक की थी। फिर मैंने अपने बैचलर्स के यूनिवर्सिटी के टीचर्स के साथ डिस्कस किया, उन्होंने कहा था ये आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं और प्रोफेसर्स को जब उनका फ्री टाइम होता है या कहीं कॉफ़ी शॉप या कहीं वो आपस में बैठते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं कि मुझे पाकिस्तान के स्टूडेंट की मेल आई काम करने के लिए, मुझे स्टूडेंट की आई। तो जब उनको पता लगता है ना कि एक सेम स्टूडेंट हर प्रोफेसर को ईमेल कर रहा है, तो वो उसको सीरियस नहीं लेते, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं कि ये तो सीरियस नहीं है पर्सन। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने सिलेक्टिव प्रोफेसर्स को चूज़ करना है जो सिर्फ आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं, आपने उनको ईमेल्स करनी है। तो मैंने भी स्टार्ट में मिस्टेक की थी सितंबर 24 इनटेक के लिए, तो मुझे किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो फिर उसके बाद जब मैंने अपने नेक्स्ट इनटेक के लिए ईमेल्स करना शुरू किए, तो मैंने अपने सिलेक्टिव प्रोफेसर को ईमेल की, तो मुझे उनका रिस्पॉन्स भी आया
और उन्होंने किसी ने कहा मेरे पास सीट नहीं है, किसी ने कहा मेरे पास सीट्स हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू वगैरह किए हैं। तो अगर आप सिलेक्टिव काम को करोगे तो आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स आएगा। और आपने अपनी ईमेल बेहतरीन से लिखनी है, सीवी आपकी अच्छी हो जिसमें आपका टोटल हर चीज़ लिखी हो, आपकी एजुकेशन, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह। और यहाँ पे मेन काम होता है रिसर्च वर्क का। अगर आपकी कोई पब्लिकेशन या रिसर्च वर्क है तो उसको आप लाजमी मेंशन करें ईमेल में भी और सीवी में, इसका आपका बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा। अगर ईमेल करनी है तो आपने अपनी सीवी में सारा कुछ मेंशन करना है, अपने जो सर्टिफिकेट्स लिए हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कोर्सेरा या यूडीमी पे जाके कुछ सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, उनका बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सीजीपीए, जो ये पूछते हैं कि इसका फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अगर आपका सीजीपीए 2.89 से अबव है तो आपका वेल एंड गुड, आपका सीजीपीए अच्छा है। अगर इससे कम है तो भी खैर है, आपने बस प्रोफेसर को किस तरह कन्विंस करना है कि मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ, मैं इस कैपेबल हूँ, मेरे पास इतनी स्किल्स हैं और मैं रिसर्च वर्क कर सकता हूँ। यहाँ पे इनका मेन फोकस होता है राइटिंग पे। अगर आपके पास कोई राइटिंग एक्सपीरियंस है तो उसको लाजमी मेंशन कीजिएगा कि मैंने रिसर्च वर्क में या पेपर राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में ये काम किया हुआ है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। तो उससे प्रोफेसर्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं।